मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए फिर से एक बार कुछ चैनल में नया लेकर के मैं आई हूँ आप लोगों के पास। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल के जरिए और भी कुछ नई जानकारी चाहिए बीएड और सीटेट से रिलेटेड, यानी कि बिहार टीचर फेज़ 2 या अन्य भी किसी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक इन्फॉर्मेशन नहीं कहिए, एक न्यूज़ जो है वो पूरी फेसबुक पे वायरल हो रही है। तो वो ऐसा है कि मतलब कि कहा जा रहा है कि ये स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो उसमें क्या था कि डोमिसाइल लागू था, यानी कि उसमें सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी अचानक से जो है वो एक रिज़ल्ट जारी हुआ है चितरंजन कुमार का, और उसके एड्रेस में आप देख सकते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है बीपीएससी के आयोग पे कि ये जो अभ्यर्थी हैं, तो जब उसमें डोमिसाइल लागू था, जब केवल फॉर्म बिहार के अभ्यर्थी ही भर सकते थे, तो फिर ये यहाँ पे जो है वो यूपी का अभ्यर्थी कैसे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 9 और 10th के लिए तो 9th और 10th के लिए तो STET पेपर 1 पास होना ज़रूरी था, और जब STET पेपर 1 पास होना ज़रूरी था तो उसमें जो है वो बिहार का निवासी होना ज़रूरी था। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, तो देखिए हमारे पास ये जो है नोटिफिकेशन आया था, यहाँ आप देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि वह भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी, यानी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, ये उस न्यूनतम अर्हता थी। तो अब यहाँ तो स्पष्ट है कि बिहार राज्य का निवासी होना, यानी उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो बिहार राज्य से होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होगा, तो यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि यह डोमिसाइल लागू हो गया। और डोमिसाइल लागू होने के बाद जब STET के अभ्यर्थी, अगर उन्होंने, ये जो भी कैंडिडेट है मुझे नहीं पता, ये एक लेटर फेसबुक पे पूरी तरह से वायरल हो रहा है, इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे, तो अगर ये STET का एग्ज़ाम इन्होंने अपना गलत एड्रेस से पास किया है, तब आगे सवाल ये उठता है कि जो DV हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ कराया गया, उसका क्या मायने रहा। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। आप ये कह सकते हैं DV का मतलब क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को बढ़िया तरीके से देखा जाए, उसे वेरीफाइड किया जाए। तो जब आपकी संस्था ने ही आपके डॉक्यूमेंट को पास कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया, तो फिर आगे जाकर के उसमें क्या मतलब है, क्या मतलब ही हुआ उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। तो इससे क्या होगा कि अगर ये गड़बड़ी हुई तो यहाँ एक साथ कितने लोगों स्टूडेंट के साथ जो है वो उनका लाइफ ही, उनका फ्यूचर खतरे में गया। पहला वो जो कैंडिडेट जिन्होंने जो एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए थे, दूसरा जिनका रिज़ल्ट आया है, मतलब कि जिनका रिज़ल्ट निकला है, जो जिनके नाम से है, ये कितना सीट खाली गया। तो ये किस प्रकार का कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ जो है मतलब एक जल्दबाजी में रिजल्ट देने की होड़ को दर्शाता है कि कितनी गलतियां हो चुकी है। कहने का ये मतलब है कि आप देख सकते हैं, और ये आपके पास जो मैंने ये नोटिफिकेशन जो है नवंबर 2000 के द्वितीय सप्ताह में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नोटिफिकेशन वाकई में STET का है। तो आप यहाँ पे चितरंजन कुमार के नाम से जो भी है, बेतिया का है, जो चीज़ें हैं मुझे इस पे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बस ये लाना चाहती हूँ कि अभी स्टूडेंट में जब अभी BPSC ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, ना उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है, ना उन्होंने जो है रिज़ल्ट को पारदर्शी किया है जैसे KBS करती है, ना रैंकिंग सही से दिया है, एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर 2-4 जगह है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो इधर उधर की बनी हुई हैं। तो चलिए ये गलत तो है ही, इस पर अब क्या किया जा सकता है, केस होगा या जो भी होगा, और स्टूडेंट लोगों का जो है पूरे तरीके से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में उनको डाल दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। साथ ही एक सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा की तरफ से एक आदेश आया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है अनौपचारिक जिला स्तर पर पूरी की जा रही है। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूर्व से किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत है, और BC के प्राप्त के निर्देशानुसार जो है जितने भी कार्यरत शिक्षक अपने पूर्व विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे जब तक उन्हें नए विद्यालय का आवंटन नहीं हो जाता है, और नए विद्यालय का आवंटन होने के पश्चात ही वे अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो नए टीचर हैं, जो ऐसे शिक्षक जो नियोजित हैं
और नियोजित होने के साथ साथ जिन्हें राज्यकर्मी का मौका बन चुके हैं, तो उन्हें कोई अभी नया स्कूल आवंटित नहीं किया जा गया है। वो अपने पुराने ही स्कूल में काम करेंगे, भले उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया हो, और उसी स्कूल में वो काम करेंगे। और जब उन्हें आवंटन किया जाएगा उसके बाद वो नए स्कूल में जाने का काम करेंगे। तो बहुत ही खिचड़ी टाइप से मच गई है। नियोजित शिक्षक का सीट, मतलब कि जो फ्रेशर्स का सीट था वो नियोजित शिक्षक को भी चला गया, फिर उनका सीट खाली रह गया। अब क्या होने वाला है ये पता नहीं। तो चलिए फिर देखेंगे अगले वीडियो में कुछ नया। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।